वेलकम बैक स्टडी फॉर इंडिया 91। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल सी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, स्टैटिक, जीके, जीएस। आज का पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन पर अधिकार देने से संबंधित था, जिसका अंग्रेजों ने तीव्र विरोध किया था। यह विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? ऑप्शंस: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, द्वैत शासन प्रणाली 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में बांटा गया था। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, फेडरलिज्म। ऑप्शन बी, डायरची। ऑप्शन सी, कॉमनल अवार्ड। ऑप्शन डी, सब्सिडनी अलायंस। राइट आंसर ऑप्शन बी, डायरची। नेक्स्ट, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था, जिसमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार पर बल दिया गया था। बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की गई थी। यह यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन: 1919 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1930 में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना भारत के संवैधानिक समाधान हेतु 1946 में भेजी गई थी। इस मिशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन: 2, 3, 4 सदस्य, 5 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 सदस्य थे। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी, जिसमें जमींदारों को स्थायी भूमि स्वामी बना दिया गया। यह व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? ऑप्शन: पंजाब में, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन बी, बंगाल में। नेक्स्ट, गदर आंदोलन विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा चलाया गया था, जिसका मुख्य केंद्र अमेरिका और कनाडा था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, 1905, 1913, 1919, 1927। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1913। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय नेता ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? राइट ऑप्शन: महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। यह आंदोलन किस वर्ष समाप्त किया गया? राइट ऑप्शन: 1920, 1921, 1922, 1925। राइट आंसर ऑप्शन 1922। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने के उद्देश्य से की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन: 1867, 1875, 1885, 1893। राइट आंसर 1875। नेक्स्ट, दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया धार्मिक सिद्धांत था, जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्व सम्मिलित थे। यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन: 1960, 1975, 1560, 1575, 1582 और 1605। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1582। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत में साइमन गो बैक नारे से विरोध किया गया है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह आयोग भारत कब आया था? ऑप्शन ए, 1927, 1928, 1930, 1932। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1928।
नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को नियंत्रित करने हेतु लागू किया गया था। यह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? ऑप्शन: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन विरोध के दौरान घायल हुए थे, जिनके बाद में मृत्यु हो गई, उन पर लाठीचार्ज किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, जिसके बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1757, ऑप्शन बी 1764, 1773, 1700, 1857। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1764। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन: भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। यह घटना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन: बिहार में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन: 1941, 1942, 1943, 1945। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नील विद्रोह किसानों द्वारा अंग्रेजों की जबरन नील उत्पादन के विरोध में किया गया था। यह विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा था? ऑप्शन ए, बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित था। यह समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन: 1947, 1950, 1954, 1962। यह समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसने संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन: नेहरू जी, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन: 10, ऑप्शन 11, 12, 14। राइट आंसर ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में धन विधेयक तभी प्रस्तुत कर सकता है जब उसकी पूर्व अनुशंसा प्राप्त हो। धन विधेयक को अंतिम रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? उन्हें आयरलैंड से लिया गया माना जाता है। ऑप्शन: भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 4 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है? ऑप्शन: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। राइट आंसर
ऑप्शन ए 352। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। राइट आंसर ऑप्शन 10वीं अनुसूची में, दल बदल कानून। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन 2 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। राइट आंसर ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सरकारी आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? ऑप्शन 10, 12, 14, 15। राइट आंसर ऑप्शन बी 12 सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। यह संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन 1971, 1975, 1976, 1978। राइट आंसर ऑप्शन सी 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो? ऑप्शन अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय एक रीट जारी कर सकता है। कुल कितने प्रकार के रीट होती हैं? ऑप्शन 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन सी 5 प्रकार की। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अब तक भारत में इसे कितनी बार लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अभी तक एक भी बार नहीं लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। यह संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन 1990, 1992, 1993, 1995। राइट आंसर ऑप्शन सी 1993। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं तथा इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। वर्तमान संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन 545, 550, 552, 560। राइट आंसर ऑप्शन सी 552। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है।
वर्तमान में इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन 18 भाषा, 20, 22, 24। राइट आंसर ऑप्शन सी 22 भाषाएं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति। राइट आंसर संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। संविधान सभा ने इसे कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगा लगभग कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 42 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन बी 24 घंटे में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तथा यह वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा परत मानी जाती है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बहिर्मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी को लेकर नील एवं अमेजन नदी के बीच विवाद रहा है, लेकिन सामान्यतः जीके में नील नदी को सबसे लंबी माना जाता है। नील नदी को किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप में। दक्कन का पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग माना जाता है, जो मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह पठार किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी काली मिट्टी। यदि पृथ्वी पर किसी स्थान की देशांतर रेखा बदलती है तो स्थानीय समय में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग कितना समय लेती है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन 4 मिनट। नेक्स्ट, मानसूनी मानसूनी जलवायु भारत की प्रमुख जलवायु मानी जाती है, जिसमें वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करता है? ऑप्शन जनवरी में, मार्च में, जून में, सितंबर में। राइट आंसर ऑप्शन सी जून में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन भारत नेपाल, भारत चीन, नेपाल चीन, भूटान नेपाल। राइट आंसर नेपाल और चीन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल कहलाता है, जो मुख्यतः राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। थार मरुस्थल से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन लूनी, चंबल, नर्मदा, ताप्ती। राइट आंसर ऑप्शन ए लूड़ी। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः भू प्रॉपर्टी मेटल और कोरोड में विभाजित की जाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस भाग को क्या कहलाते हैं? कोर, कोड, मेटल, भू प्रॉपर्टी, स्थलमंडल। राइट आंसर ऑप्शन सी भू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस देश में स्थित है? ऑप्शन भारत में, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। राइट आंसर ऑप्शन
सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उन राज्यों की जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन: 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 राज्य। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होते हैं तथा रिएक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता मापी जाती है। भूकंप के उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिकेंद्र, उपकेंद्र, केंद्र, फोकस। राइट आंसर ऑप्शन बी, डी फोकस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का बड़ा भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जावा ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, प्यूटो रिंको ट्रेंच, अटलांटिक बेसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी, मारियाना ट्रेंच। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मानी जाती है, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन: यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख, बद्रीनाथ। राइट आंसर गोमुख। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलने लगती है, जिसे पवन कहा जाता है। वायु दाब मापने का उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन: थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। राइट आंसर बैरोमीटर। वायु दाब मापने का उपकरण बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, एल नीनो प्रशांत महासागर के जल के असामान्य गर्म होने की स्थिति है, जिसका प्रभाव विश्व की जलवायु पर पड़ता है। एल नीनो का सर्वाधिक प्रभाव किस महासागर से जुड़ा है? ऑप्शन: हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर प्रशांत महासागर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो शरावती नदी पर बना हुआ है। जो जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन: धुआंधार जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन बी, गैर सप्पा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतमाला अभी भी ऊंची हो रही है क्योंकि भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट से लगातार टकरा रही है। यह किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन: ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन सी, वलित पर्वत है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह किस समूह की झीलों का भाग है? ऑप्शन: ग्रेट लेक्स, कैस्पियन समूह, अफ्रीकी झील समूह, एंडीज समूह। राइट आंसर ग्रेट लेक्स समूह। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह में स्थित है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। यह किस द्वीप द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन: कार निकोबार में, लिटिल अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, हायोलॉक में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार में। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन: नई दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में।
मोनालिसा विश्व की प्रसिद्ध चित्रकला मानी जाती है, जिसे पुनर्जागरण काल की महान कृति माना जाता है। इसका निर्माण किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन: माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, पिकासो ने, राफेल ने। राइट आंसर: लियोनार्डो दा विंची ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया। गंगा डॉल्फिन मुख्यतः किस नदी तंत्र में पाई जाती है? ऑप्शन: नर्मदा में, गंगा ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में, कृष्णा नदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाया गया था, जिसने भारत को विश्व में बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हेमा भाभा, हेमी भाभा, विक्रम साराभाई। राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, प्रेमचंद। राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसे राजस्थान के पोखरण में किया गया था। यह परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन: 1965 में, 1971 में, 1974 में, 1998 में। राइट आंसर 1974 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र युद्ध काल में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम सैनिक कौन थे? ऑप्शन: अब्दुल हमीद, विक्रम बंत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, मनोज पांडे। राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी कार्य का समन्वय करता है तथा इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन: पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वियना में। राइट आंसर जिनेवा में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे दीर्घ आयु एवं विशालता का प्रतीक माना जाता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन: एजाइडी रेक्टा इंडिका, फाइकस मैगलेंसिस, मैंगीफेरा इंडिका, डालबेर्जिया सिसो। राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइकस मैगलेंसिस। नेक्स्ट, गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिससे वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन: 1905 में, 1911 में, 1913 में, 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1913 में। मानव शरीर में अग्नाशय कोश से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है तथा इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए किस प्रकार का हार्मोन माना जाता है? ऑप्शंस: वसा हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, अम्ल हार्मोन, खनिज हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन हार्मोन। यदि किसी चालक में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा प्रतिरोध 4 ओम हो, तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। चालक में विभवांतर कितना होगा? ऑप्शन: 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। राइट आंसर 12 वोल्ट। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है तथा इसकी कमी से
एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन: कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम। राइट आंसर आयरन। नेक्स्ट, डीएनए अनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा इसकी संरचना डबल हेलिक्स प्रकार की होती है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन: न्यूटन ने, वाटसन एम क्रिक ने, डार्विन ने, रदरफोर्ड ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाटसन एंड क्रिक ने। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहे, उसका वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, क्योंकि यह वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन: एम कैपिटल एम स्मॉल वी कैपिटल एम स्मॉल ए 1/2 mv स्क्वायर। ऑप्शन डी, mg। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, जबकि सेरिब्रम सोचने एवं स्मृति से संबंधित होता है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन: मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन सेरिबेलम। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा उनकी कमी होने पर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। रक्त के थक्का बनने में मुख्यतः कौन सी रक्त कणिकाएं सहायता करती हैं? ऑप्शन: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? ऑप्शन: जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। राइट आंसर पत्ती में। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है तथा मुद्रा जारी करने का अधिकार भी रखता है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935 में, 1947 में, 1950 में, 1969 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट बढ़ने से सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई बढ़ती है, ऋण सस्ता होता है, मुद्रा प्रवाह कम होता है, निर्यात समाप्त हो जाता है। ऑप्शन: राइट आंसर ऑप्शन सी, मुद्रा प्रवाह कम होता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली फसलों एवं उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया गया था, जिससे गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हेमी बाबा, अमर्त्य सेन। राइट आंसर ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। मुद्रास्फीति वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की स्थिति को दर्शाती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, एचडीआई, सीपीआई, जीएनपी, एनएनपी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सीपीआई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने हेतु लागू किया गया था। जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? 2014, 2015 में, 2017 में, 2019 में। राइट आंसर 2017 में। ब्रिक्स उभरती एवं अर्थव्यवस्थाओं को समूह माना जाता है, जिसमें भारत भी सदस्य है तथा हाल ही के वर्षों में इसका विस्तार किया गया। ब्रिक्स का मुख्यालय किस देश में स्थित
न्यू डेवलपमेंट बैंक में है। रूस में, चीन में, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन में। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन: नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू में, कोलंबो में। राइट आंसर काठमांडू में। एशियन दक्षिणी पूर्व एशिया देशों का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। एशियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बैंकॉक में, जकार्ता में, सिंगापुर में, कुआला कुआलालंपुर में। राइट आंसर ऑप्शन बी, जकार्ता में। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण यह देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा है। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन: वार्सा, कीव, मॉस्को, मिन्स्क। राइट आंसर ऑप्शन बी, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय रहा है तथा गाजा क्षेत्र अक्सर समाचारों में रहता है। इजराइल की राजधानी क्या है? तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, गाजा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला पहला देश बना है। यह मिशन किस संगठन द्वारा संचालित संचालित किया गया था? ऑप्शन: नासा, डीआरडीओ, इसरो, ईएसए। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसरो। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी जिसमें विश्व के प्रमुख देशों ने भाग लिया था। G20 समिट 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण अयोध्या लगातार चर्चा में रहा था। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। हाल के हाल, हाल के वर्षों में यूपीआई भुगतान प्रणाली विश्व स्तर पर चर्चा में रही है जिसे भारत की डिजिटल क्रांति का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सीओपी को समय सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक बैठकों के लिए जाना जाता है तथा इसमें विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा की जाती है। कोप का संबंध मुख्यतः किससे? ऑप्शन: व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से, परमाणु ऊर्जा से, अंतरिक्ष विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रचा था तथा वह वैश्विक चैंपियन भी बने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो। राइट आंसर भाला फेंक। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल है तथा कई आईसीसी टूर्नामेंटों में कप्तानी कर चुके हैं। रोहित शर्मा मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिकेट।
यदि किसी वस्तु पर कुल बाहरी बल शून्य हो तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहती है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन: जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, त्वरण का नियम। राइट आंसर: जड़त्व का नियम। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है तथा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। राइट आंसर: 26 जनवरी 1950। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करता है तथा इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, स्कर्बिक अम्ल, थायमिन। राइट आंसर: स्कर्बिक अम्ल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जो पृथ्वी की सतह के बड़े भाग को घेरता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन: जावा ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, प्यूटोरेंको ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच। राइट आंसर: मारियाना ट्रेंच। आज का लास्ट क्वेश्चन। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण साहस के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम सैनिक कौन थे? अब्दुल हमीद, विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, मनोज पांडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।